Hello my soul family, welcome to my YouTube channel. This is your girl Izara. दोस्तों आज डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी चेक करेंगे कलेक्टिव लेवल पे और ये देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी जो अवेकनिंग है कहाँ तक पहुंची है और क्या वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं आपको, तो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पास आना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं या रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम वो चेक करने वाले हैं इस स्प्रेड के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि स्पिरिट हमें क्या मैसेज देती है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बताइए। Okay, I'll take these two. Page of Swords, Knight of Cups, Three of Cups, Celebration, King of Wands, the Empress, Seven of Cups, Abundance, the Hierophant, Seven of Wands, Five of Pentacles, Queen of Cups, okay. So far वो आपको बताना चाहते हैं कि उनको आपकी एनर्जी मिली है। He's received your energy. डिवाइन फेमिनिन्स ने जो भी एनर्जी उनको भेजी है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इस एनर्जी को फील कर सकते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो किसी काउंसलर से या मेंटोर से बात कर रहे हैं। कोई उनकी लाइफ में है जो उनको एडवाइस कर रहा है, जो उनको गाइड कर रहा है इस जर्नी के बारे में। उनकी अवेकनिंग जरूर हो चुकी है। ये देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स एंड लुक एट दिस। आई थिंक वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ थे। नाउ ही इज नो मोर रनिंग आफ्टर हर। Five of Pentacles, so awakening, चक्र एक्टिवेशन। तो हो सकता है कि वो किसी पे को डिपेंडेंट थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब वो जो है वो थर्ड पार्टी इनसे दूर जा रही है, इनकी चक्र एक्टिवेशन हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स की। ये क्रचेस पे देख रहे हैं, इसका मतलब है को डिपेंडेंट इश्यूज, वो किसी और पे डिपेंडेंट है टू फॉर सीकिंग लव। अब ये जो थर्ड पार्टी ये दूर जा रही हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, चक्र एक्टिवेशन हो रही है, ये बैलेंसिंग अपनी एनर्जीज बैलेंस कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशनल स्टेट में इनको क्लैरिटी मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? जो भी इनकी लाइफ में कोई गुरु आए हैं, हो सकता है इनको भी कोई यूट्यूब पे मिला हो, कोई ट्विन फ्लेम गुरु मिले हों, कोई एडवाइजर, कोई गाइड देने वाला मिला हो जिनको ये फॉलो कर रहे हैं, जिनसे एडवाइस ले रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, the Empress, balancing of female and male energies within, holding a cup, ready to take action, यानी कि अपने इमोशंस को एड्रेस कर रहे हैं, फाइनली अपने इश्यूज को अपने फियर्स के साथ डील कर रहे हैं, कर चुके हैं, अपने आप को हील कर चुके हैं, अपने वुंडेड पार्ट्स को हील कर चुके हैं, बैलेंस स्टेट में आ चुके हैं, अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस कर चुके हैं, एनर्जीज को बैलेंस कर चुके हैं। King of Wands, look at that,
हाई वाइब्रेशनल स्टेट, जो उनकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो गई, जो उनकी मेल एनर्जी बैलेंस हो गई है। ये देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो अपनी फेमिनिन एनर्जीज को एड्रेस कर रहे थे, यहाँ पे मेल एनर्जीज को एड्रेस कर रहे थे। ये जो कप्स होल्ड करके बैठी है, यानी कि इमोशंस बॉटल अप है, उनको एड्रेस करना जरूरी है। इमोशंस को, फियर्स को, इश्यूज को जब तक आप फेस नहीं करेंगे तो फिर उनको ओवरकम कैसे करेंगे, उनको हील कैसे करेंगे। यहाँ पर भी ही इज होल्डिंग हिज इमोशंस कि बस अब और नहीं, अब मैं जाऊंगा और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूंगा। Male energies. And then what is the result? What is the end result? Financial abundance and spiritual abundance. Reunion. Rejoice. Celebration. Guys, ये 3 of Cups कभी कभी मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे ये 3 लोग क्या है, 3 कप्स क्यों हैं। आई टेल यू, 3 एनर्जीज होती हैं ट्विन फ्लेम में। एक तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होती है, एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है, एक होती है डिवाइन एनर्जी, गॉड की एनर्जी, जिससे आप जुड़ते हैं, जिसको आप सरेंडर करते हैं। दैट इज द थर्ड एनर्जी। सो देयर आर 3 एनर्जीज इन ट्विन फ्लेम जर्नी। एक तो मैस्कुलिन की एनर्जी, फेमिनिन की एनर्जी और डिवाइन की एनर्जी। और यहाँ पे ये देखिए, एनीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ इज अवेलेबल। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, हो गए हैं। इमोशनली स्टेबल नहीं थे, हो गए हैं। स्पिरिचुअली स्टेबल नहीं थे, वो भी हो गए हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी का कार्ड है ये, करेज और स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपने फियर्स को ओवरकम कर लेना, एंड देन यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। एंड देखिए कितना अथॉरिटेटिवली बैठे कि यस, now I will live my life my way. I'm the master of my life. I'm the creator of my life. Financial abundance भी यहाँ है. So emotional, spiritual and financial stability. और spiritual क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये चक्रा एक्टिवेशन का कार्ड है, ग्राउंडिंग एनर्जी होती है। ओके, पेंटिकल्स, रिसोर्सेज की, अबंडेंस की भी होती है। एंड द हायरोफेंट कार्ड है, जो उनकी लाइफ में कोई भी काउंसलर या एडवाइजर आया है, जो उनको इस जर्नी के लिए गाइड कर रहा है। हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन्स भी मिरर एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने वुंड्स को हील करने के लिए, अपने अंदर की कमियों को देखने के लिए। और देख लेते हैं इस डेक की एनर्जी क्या कहती है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, कि वो आगे क्या स्टेप लेंगे। देखिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ही इज गेन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, he is working on himself spiritually. Wisdom, lot of wisdom coming his way. ये गुरु है उनकी लाइफ में कोई, जो उन्हें ये विजडम दे रहे हैं। या हो सकता है कि वो बुक्स पढ़ रहे हैं अच्छी, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ नाउ, और जो भी बुक्स आती हैं, कोई भी जो भी उन्हें ठीक लगे। He's reading a lot of good books and he's reprogramming his subconscious mind. He's working on himself. Law of attraction के बारे में पढ़ रहे होंगे कि कैसे अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाना है, कैसे आपके साथ रियूनाइट करना है। There is hope. There is light. So this is another card of awakening. So ये डिवाइन फेमिनिन्स जितनी भी ये देख रही हैं, वो सब डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ से होप रख सकती हैं। दिस इज द मैसेज ही वांट्स टू गिव यू कि आप प्लीज होप मत छोड़ें। वेटिंग गेम एट प्ले गाइस, वेटिंग गेम एट प्ले। सो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन आपको, स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स, डोंट लूज होप, डोंट लूज फेथ, चलते रहिए इस जर्नी पे। आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकन हो रहे हैं, ही इज गेटिंग रेडी फॉर यू। दिस इज द थर्ड आई चक्रा। सो थर्ड आई चक्रा, जैसे मैंने उनके बोला है कि उनकी चक्रा बैलेंसिंग शुरू हुई है, चक्रा एक्टिवेशन हुई है, एंड दिस इज चूज वाइजली। अमेजिंग। तो हो सकता है अब डिवाइन फेमिनिन्स की आपके पास 2 चॉइसेस हों, आपका ट्विन भी वापस आ जाए, या फिर आप किसी और के साथ हैं, या आप मैरिड हैं,
या आप डिवोर्स्ड हैं तो आप चूज कर रही हैं कि यार मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे ट्विन के साथ जाना चाहिए, तो चूज वाइजली। तो हो सकता है कि आपको दो ऑप्शंस मिले, या फिर ये हो सकता है कि आपके ट्विन अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड हों। जैसे मैंने बोला ना कि हम ये मैसेज ढूंढेंगे कि क्या वो आपके पास आना चाहते हैं, क्या वो ये डिसाइड कर चुके हैं, क्या वो अभी भी सोच रहे हैं, क्या वो डबल माइंडेड हो रहे हैं कि उनको रहना चाहिए या आपके पास जाना चाहिए, रेकनसाइल करना चाहिए या डिवोर्स लेना चाहिए, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए या खत्म करना चाहिए। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी कह रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स के लिए भी ये मैसेज है कि वो भी वाइजली चूज करें, और डिवाइन मैस्कुलिन्स खुद भी इस चीज में अभी सोच रहे हैं चूज करने की कि मुझे क्या करना है। बट सेल्फ लव बैलेंसिंग उनकी शुरू हो गई है। ये लीजिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। अगेन एक और फाइनेंशियल अबंडेंस का कार्ड आ गया हमारे पास, एंड मटेरियल हार्वेस्ट का भी कार्ड आ गया, विच इज रियली गुड। तो यार मटेरियल हार्वेस्ट का मतलब है कि अब आपको अपने फ्रूट्स मिलेंगे हार्डवर्क के। अब आपने जितना भी हार्डवर्क किया है अब उसको हार्वेस्ट करने का टाइम है। पहले आप सीड प्लांट करते हैं, फिर आप उसको वाटर करते हैं, फिर धीरे धीरे वो सीड ग्रो होता है, फिर जब वो प्लांट बन जाता है तो वो फ्रूट्स देता है। तो अब ये जो कार्ड होता है तो ये स्टेज है कि आपको फ्रूट्स मिलने की स्टेज है। अब आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट मिलने की स्टेज है। There is light at the end of the tunnel. यूनिवर्स से प्रे करते रहिए, गॉड से जुड़े रहिए, उनसे बात करते रहिए। Look at that, he's moving on. He's moving on from his karmic partner. He's moving on। अगर वो किसी थर्ड पार्टी को डेट कर रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही आएंगे, क्योंकि अब शायद टाइमिंग होगी कि उनका कर्मा उसके साथ ओवर हो चुका है। ठीक है ना, हमारे पास ये कार्ड था मूविंग ऑन का एक और। right here, moving on, no more codependency issues, no more। और देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। I will just take this one, disruption, beautiful। Let's take this one, no more crutches। ये देखिए, इसका मतलब है कि वो अपने ही ओल्ड बिलीफ सिस्टम में, फियर्स में ट्रैप थे। अब वो उनके ओल्ड बिलीफ सिस्टम की डिसरप्शन हो गई, इल्यूजन में फंसे हुए थे अपनी ईगो की वजह से, वो सब अब ब्रेक हो रहा है, इल्यूजन हट रही है, क्लैरिटी मिल रही है। Destiny, it's your destiny to be together। रिलेशनशिप वैसे भी दोस्तों डेस्टिनी होता है, शादी डेस्टिनी होती है, जिसके साथ लिखी होती है उसी के साथ ही होती है, और उसी के साथ ही आपको रहना होता है, और उसी के साथ ही आपको कर्मा बैलेंस करना होता है। सो इट्स इन योर डेस्टिनी, you guys are meant to be together and he is coming for you, इसमें कोई भी डाउट नहीं है।
सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। आपका रिश्ता कैसा उनके साथ, ये देख लेते हैं इन रोमांस एंजल कार्ड से। स्पिरिट, in terms of love, how do they see their divine feminines? In terms of love, divine masculines, divine feminines को किस तरह देखते हैं, क्या फील करते हैं? Please give us a message. Forgiving and learning. इससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता है दोस्तों? आई वाज जस्ट गाइडेड टू पुल दैट कार्ड। जैसे कुछ स्पिरिट मुझे कह रही थी कि शफल करना बंद करो, जस्ट पुल वन कार्ड। लुक एट दैट, इट्स सो ब्यूटीफुल। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, you experience more love in your present moments. This is all twin flame journey is about. पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी इस कार्ड के ऊपर टिकी हुई है कि आपको अपने पास्ट को फॉरगिव करना है, आपको अपने लेसन्स लर्न करने हैं, आपको अपने वुंड्स को हील करना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस ट्रू लव। और डिवाइन मैस्कुलिन्स का ट्रू लव क्या है? उनका काउंटर पार्ट डिवाइन फेमिनिन। आर यू गाइस अमेज्ड कि कार्ड्स इतना ब्यूटीफुल कैसे अलाइन हो जाते हैं अपने आप ही मैसेज इतना एक्यूरेट कैसे आता है? ओके, लेट्स टेक दिस वन। सोलमेट, यस, दिस इज योर सोलमेट। डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर ये एनर्जी देख रहे हैं और जैसे उनके यहाँ पे कार्ड आया था चूज वाइजली, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स ये आपका आंसर है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो ही आपका सोलमेट है। चूज दैट पर्सन, चूज योर डिवाइन फेमिनिन। और कोई मिस्टेक मत करिएगा, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शी इज द वन, शी इज योर सोलमेट। Bottom of the deck, let go of the controlling issues, allow this situation to unfold naturally. Reconciliation, okay, allow this situation to unfold naturally. अपने आप सब कुछ होगा और डिवाइन कर ही रहे हैं, आप बस उनकी गाइडेंस फॉलो करते रहिए। जिस भी गुरु को आप फॉलो कर रहे हैं, जहां से भी आपको विजडम मिल रही है, जहां से भी आपको आंसर्स मिल रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू आपको आंसर्स मिल रहे हैं, उसे फॉलो कीजिए, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए एंड लेट गो ऑफ योर कंट्रोल इश्यूज। की कई बार डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन फेमिनिन्स क्या करते हैं, वो कहते हैं यार अभी रियूनियन हो जाए, 3 months में रियूनियन हो जाए, ऐसे एफर्मेशंस देते हैं। प्लीज ये मत दीजिए, ये कंट्रोलिंग इशू है। कंट्रोल आपको भगवान को देना है। इसीलिए देखिए ये कार्ड भी आया है वेटिंग गेम, कि कंट्रोल छोड़ दो, भगवान को कंट्रोल दे दो, बस आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं करना। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. ये देखिए डिवाइन मैस्कुलिन्स, आप डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है। आपको स्पिरिट कह रही है कि प्लीज अपनी रियल सेल्फ को एक्सप्रेस कीजिए। अपने जो आपने इमोशंस बॉटल अप करके रखे हैं उसे निकाल दीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। Like we had this card of expression on the Knight of Cups, right? Yeah, right here. Express your true self, express your emotions, express your love for your soulmate, for your divine feminines. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life.
आप बहुत अच्छा इनर वर्क कर रही हैं एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी अवेकनिंग हो चुकी है, बैलेंस हो चुके हैं एंड रेकन्सिलिएशन आपको कह रही है, रेकन्सिलिएशन। डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर अभी भी टेंशन में है, डबल माइंडेड है, तो यू शुड गो एंड रिकंसाइल विद योर सोलमेट। व्हाई? बिकॉज शी इज योर सोलमेट। You should always choose that person. एंड आपके जो लेसन्स हैं वो यही लेसन है, नो मोर कोडिपेंडेंसी इश्यूज, लेटिंग गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, फॉरगिविंग एंड लर्निंग योर पास्ट। जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाइए, हील करिए अपने वुंड्स को, फियर्स को, और सेक्सुअलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी जाने दीजिए, कोई इंसल्ट थी, एम्बेरसमेंट थी, उसको भी भूल जाइए, हील कीजिए, अब्यूसिव रिलेशनशिप था, हील कीजिए, लेट गो ऑफ द कंट्रोलिंग इश्यूज and express your real self. Then you guys will have children. Your love life is being affected by the children. Maybe कई लोगों के चिल्ड्रन होंगे, कई लोगों के चिल्ड्रन हो सकते हैं कि प्रॉब्लम में हो, वो स्टक फील करते हो कि हमारे बच्चे हैं इसलिए हम छोड़ कर नहीं जा सकते। बट कई ये है कि आप रिकंसाइल कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ भी रीयूनाइट हो सकते हैं एंड यू कैन लुक आफ्टर देम और यू कैन हैव किड्स टुगेदर। सी, फ्री योरसेल्फ। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मूव ऑन, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। छोड़ दीजिए अपना ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ठीक है ना। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज कीजिए, विजडम को यूज कीजिए एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ, वेडिंग ऑन द कार्ड्स। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन्स अपना स्टैंड लेंगे, अपने इश्यूज फियर्स से बाहर आ जाएंगे, यू विल फाइंड योर सोलमेट एंड देयर विल बी अ वेडिंग एंड देन देयर विल बी किड्स एज वेल। ब्यूटिफुल। इससे ज्यादा परफेक्ट क्या हो सकता है दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स के अगर कोई भी आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन मन में पूछ लीजिए और स्पिरिट हमें आंसर्स देंगी। सो द आंसर इज नो। आपने जो भी अपने मन में सोचा है उसका आंसर है नो। पॉजिटिव, नेगेटिव, आई डोंट नो। ऑलराइट गाइस, सो ये थी डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी कि वो आपके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं और किस स्टेज पे हैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी की। पर ये जनरलाइज रीडिंग थी। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं @aranpagoda@gmail.com पे और मेरा ब्लॉग जरूर चेकआउट करिए फॉर ऑल द डिटेल्स ऑन द सर्विसेज एंड द कंसल्टेशंस आई प्रोवाइड। थैंक यू एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड। बाय बाय।